नमस्कार दोस्तों, शेयर विम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी विल्मर के बारे में। काफ़ी दिनों से एक जो खबर चर्चा में है कि अडानी जो विल्मर ग्रुप के साथ में जो इसकी हिस्सेदारी है करीब करीब 47%, उससे अडानी बाहर होने वाले हैं। मतलब अडानी अपनी हिस्सेदारी बेचने की फिराक में है कि वो अब इस कारोबार में नहीं रहना चाहते विल्मर के साथ। और तब से लेकर ये जो अडानी विल्मर का जो शेयर है ये लगातार गिरते जा रहा है और करीब 800 रुपये से गिरते गिरते अभी ये 300 रुपये के नीचे आ चुका है आज की तारीख में। बीच बीच में जरूर ये ऊपर भी गया नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। करीब करीब अगर एक साल में देखा जाए तो 56% तक गिर चुका है शेयर ये। तो आज हम बात करेंगे इस पूरी कंपनी की और पूरे इसके बारे में बात करेंगे, और क्या विल्मर ग्रुप है और क्या अडानी ग्रुप है, और आखिर क्यों ये अडानी इस इतने अच्छे कारोबार से बाहर हो रहे हैं, और ये खबर कितनी सच है और कितनी झूठ है, सभी जानना जरूरी है। कि उसकी बाद में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसके शेयर में रहना चाहिए या नहीं। तो इस अडानी विल्मर का जो शेयर की जो प्राइस है अभी 295 रुपये, मार्केट कैप है करीब 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 2022 में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ की जो प्राइस रखी गई थी 218 रुपये से लेकर 280 रुपये के बीच, और करीब करीब 300 के आसपास, 300 सवा 300 के आसपास ये शेयर मार्केट में लिस्ट भी हुआ था शेयर। इस कंपनी का जो अगर अभी का रेवेन्यू देखा जाए तो 12,300 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 12,333 करोड़ का। इसका पिछला रेवेन्यू आया था 12,937 करोड़ का आया था, और उसके पहले का देखा जाए तो वो करीब 13,000 करोड़ का था। यानी रेवेन्यू लगातार 3 मार्च, जून और सितंबर तीनों क्वार्टर में गिरते जा रहा है रेवेन्यू। और प्रॉफिट जहाँ पहले 98 करोड़ का प्रॉफिट था पहले मार्च से पहले, अब वो घटकर 130 करोड़ रुपए के घाटे में चले गया। मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, वो घाटे में हो गया, अब माइनस में चले गया। शेयर के फेस वैल्यू 1 रुपये है, जो पहले थी वही फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने अभी तक अपने निवेशकों को न तो बोनस दिया, न डिविडेंड दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और इसका जो कारोबार है, जो अडानी विल्मर का, अडानी की कई कंपनियां हैं, लेकिन इसका जो विल्मर के साथ जो जॉइंट कारोबार है वो कारोबार है जो पाम ऑयल होता है, जो फॉर्चून तेल, आपने देखा फॉर्चून तेल, चावल, आटा, दाल, सूजी, मैदा, खिचड़ी वगैरह दुनिया भर के जो एफएमसीजी के जो सामान है वो एक कंपनी मिलकर बनाती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है पूरे देश में और देश के बाहर भी। और यही से इसका रेवेन्यू आता है अडानी का और इनका दोनों को मिलकर, जिसमें 47% हिस्सेदारी अडानी की है, बाकी उनकी है विल्मर की, और कुछ है पब्लिक की है। और टोटल दोनों मिलकर प्रमोटर की अगर होल्डिंग देखें तो वो करीब है 88% होल्डिंग, 88 के आसपास इतनी होल्डिंग बनती प्रमोटर की, दोनों मिला अडानी और विल्मर की मिला गया। और करीब 11.5% जो होल्डिंग पब्लिक की है और आधा % एफआईएस की, डीआईएस की दूसरी है। तो कारोबार बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, कभी न खत्म होने वाला बिजनेस है। उसके बावजूद अडानी का इस कारोबार से, इस विल्मर के साथ से छोड़ने का, बाहर होने का कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई। लेकिन ये घोषणा हुई और इसकी अभी तक अडानी के इंटरप्राइजेस ने एक बार खंडन जरूर किया हुआ इसका कि हम कोई अपना स्टेक बेचने वाले नहीं है, ये एक झूठी खबरें हैं। लेकिन खबरें सब पे चल रही है, टीवी पर भी चल रही है, नेट पर इस पर भी चल रही है, अपने गूगल वगैरह पर भी चल रही है, और सब हर जगह खबरें आ रही है कि अडानी इस कारोबार से तौबा करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं इनके साथ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी कहानी बताऊंगा, आप पूरा ध्यान से सुनना है इसमें, तभी आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा कि इसमें शेयर में रहना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि यार एक विचार भी दिमाग में आता होगा कि विल्मर को अडानी की ज़रूरत है या अडानी को विल्मर की ज़रूरत है, या कौन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो थोड़ा हम
जाते हैं इसके 99 के साल में। 1999 में इन दोनों की जॉइंट वेंचर में काम शुरू किया था। जो पहले तेल ऑयल रिफाइनरी का था, ऑयल मतलब खाने वाला तेल, जो पाम ऑयल आता है, इसकी खेल के तो तेल की रिफाइनरी शुरू की थी 99 में, और जॉइंट वेंचर में की थी इन्होंने। उसी से फॉर्चून तेल वगैरह ये जितने मिलके जो बनते हैं, सोयाबीन तेल, इसी काम से ये इन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद में इन्होंने शुगर वगैरह का काम भी करते हैं, और ये भी जो शुगर के साथ इन्होंने रेणुका के साथ की है, विल्मर ने डील की हुई है वो अलग इशू है। तो ये जो विल्मर ग्रुप है, विल्मर ग्रुप है दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी वाला या तेल उत्पादन करने वाला, खाने वाला तेल, उसका उत्पादन करने वाला पाम ऑयल के निर्माण के रूप में जाना जाता है। करीब करीब 28 देशों में इसका कारोबार है, और 500 से ज़्यादा इनकी यूनिट लगी हुई जहाँ पर तेल का निर्माण किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है उसको। और करीब करीब लाखों एकड़ के इनके पास पाम के बागान है, जो कि सिंगापुर से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत तक कई देशों तक इनके बड़े बड़े पाम का वो है, बागान इनके पास। और इनके जो मालिक का नाम है कुक खून, श्री कुक खून। ये कोई नाम भी थोड़ा सा अजीब से लग रहा है आपको, लेकिन है यही नाम, मुझे पता लगा उसमें। इनकी संपत्ति और इनका कारोबार इतना दुनिया भर में फैला हुआ है। चीनी का कारोबार, चीनी रिफाइनरियाँ लगी इनकी है, ऑयल की रिफाइनरियाँ लगी हुई है इनके पास। इनके पास बड़े बड़े बागान हैं। इसके अलावा दुनिया भर में ये जितने भी जो आप इस तरह के सामान आया, जो घरेलू उपयोग के सामान, इसके सामान के निर्माता है, और जिसमें चावल वगैरह सब कुछ आता है, उसके साथ ये कारोबार करती है विल्मर ग्रुप। उसी के तहत इन्होंने भारत में भी अभी आपको पता होगा कोहिनूर ब्रांड का भी जो अधिग्रहण किया था अडानी विल्मर ने, वो भी एक इसी का हिस्सा है। तो इतने बड़ा मतलब अडानी के मुकाबले अगर विल्मर की संपत्ति या उसका कारोबार देखा जाए तो कह सकते हैं कि चींटी और हाथी का मुकाबला कर रहे हैं हम। अडानी उसके सामने कुछ भी नहीं, जितना कारोबार उसका फैला हुआ है विल्मर का। तो उनके लिए अडानी का साथ होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उनका कारोबार फैला हुआ है, ज़बरदस्त फैला हुआ है दुनिया भर में। तो अडानी आखिर इस कारोबार से क्यों दूर हो रहा है, ये एक बड़ी एक समझ से बाहर वाली बात हो रही है सबके लिए, निवेशकों के लिए, क्योंकि इसके कारण शेयर गिर रहा है। शेयर गिरा तो उनका पैसा फंस रहा है निवेशकों का। इन्वेस्टर ने जहाँ भी पैसा, जिस लेवल पे पैसा लगा उसका पैसा फंसते जा रहा है इसके अंदर। 800 रुपये तक गया था इसका शेयर, 810 रुपये तक गया था, गिरते गिरते अब 300 रुपये के नीचे आ गया है। मतलब अपने IPO प्राइस के आसपास आ चुका है। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है, ये जो हिंडनबर्गर की जो रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, और उसकी अभी वो फाइल क्लोज नहीं हुई है, अभी भी चल रही है उसकी जांचें वगैरह, और कब कोई बड़ा विस्फोट हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तब से ये इनके संबंध थोड़े हिल गए हैं। और उसके बाद एक और चीज़ मानी जा रही है कि अडानी समूह जो कि एक भारी भरकम कर्जे में भी है, बहुत बड़ा ग्रुप है लेकिन कर्जे में भी है। तो अडानी को लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि ये मामला वापस विस्फोटक बन जाए और वो कर्जे तले के बोझ तले दब जाए। तो जो ये जो इनकी जो डील में जब 47% जो हिस्सेदार इनके पास है अडानी ग्रुप के पास, उसको बेचकर करीब इनको $6 बिलियन का इनको मिलने वाले हैं, शेयर ऑफ डॉलर। तो उससे ये हो सकता है कि अपने जो कोर बिजनेस में ध्यान देंगे। अडानी का ये कहना है, मतलब ऐसी खबरें आ रही है कि ये तेल और रिफाइनरी को इसको छोड़कर अपने कोर बिजनेस के अंदर ध्यान देंगे। कोर बिजनेस इनका है गैस का है, ऑयल का है, और इसका पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट है, ग्रीन एनर्जी है, और इससे जुड़ा हुआ जो बिजनेस है इनका अडानी का। तो उन बिजनेस को जो इनके पुराने बिजनेस उसके ऊपर ध्यान देंगे ये। और ये जो कारोबार रहेगा विल्मर के पास अलग से रहेगा। दूसरी आशंका जताई जा रही है कि जो कर्जा जो इनके ऊपर दबाव है अभी, तो उस कर्जे से भी इनको बाहर निकलना अडानी ग्रुप को। क्योंकि कर्जा में अगर किसी दिन अगर विस्फोट होता कोई खबर आ गई, तो ये मान के चलिए कि जी ये कर्जा जो जिन्होंने भी कर्जा दे रखा और जो अभी चुप बैठे हुए हैं, जो अभी उम्मीद में लगाए बैठे कि वापस अडानी पुराने दौर में आ जाएगा, और किसी दिन अगर ख़राब खबर आ गई, बुरी खबर आ गई, या मार्केट क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो ये जो जितने जो देनदार हैं जिन्होंने उनको पैसा दे रखा है, ये सारे मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। और उस समय ये स्थिति बन जाएगी जैसे कि फ्यूचर ग्रुप की स्थिति बनी थी। वहाँ पर वो एंड टाइम पैसा ही नहीं दे पाए। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप तो अडानी अब अपने कर्ज को कम कर रहे हैं, जितना इनका कर्जा कम करेंगे और कोर बिजनेस को बढ़ाएंगे।
और एक और चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हिंडन ग्रुप का जो मामला है इसमें इस लपेटे से अपने आप को विल्मर बाहर रखना चाहता है। विल्मर नहीं चाहते कि उसके बिजनेस पर फर्क पड़े, इसका असर पड़े जो हिंडन ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है। हालांकि अभी तक कोई सीधे सीधे हिंडन ग्रुप ने सीधे सीधे विल्मर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें सीधे आरोप इन्होंने अडानी के ऊपर लगाया हुआ है, न कि विल्मर के ऊपर। तभी विल्मर उस आरोप से बचा हुआ कह सकते हैं, लेकिन अगर लपेटे में आ गए तो उनके भी साख पर फर्क पड़ेगा। और उनके दुनिया भर में कारोबार फैला हुआ है, कई बड़े बड़े देशों तो कारोबार फैला हुआ, तो हो सकता है कि वो भी अब चाहते हैं कि भाई तो अडानी तुम अपने मामले तुम निपटो, हम हमें बरी करो। ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब तो कोई एक क्लियर चीज़ नहीं आती है कि क्या होगा, तब तो थोड़ी सी एक शंकाएँ बनी है, आशंकाएँ बनी रहेगी। लेकिन आपको पूरी नज़र रखना, आपके पास अगर शेयर है तभी आप सस्ते समय के समझ के आप एवरेज करने की कोशिश मत करो, लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि जब 800 रुपये से यहाँ तक आ चुका है तो दोनों चांस हो सकते हैं कि अगर ये डील अगर जो अडानी जो कह रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे इस ग्रुप से, अगर ये खबर झूठी निकलती है तो ये मान लो कि ये शेयर वापस ऊपर तक पहुंच जाएगा। और अगर सच निकलती है और अडानी किसी दिन अपना स्टेक बेचते हैं, जो कोई खरीदार मिलता है, तो वो औने पौने दाम में खरीदेगा, इस रेट पे भी नहीं खरीदेगा वो, वहाँ पर इसके शेयर गिरेंगे। जो भी आदमी जो खरीदार आएगा इस हिस्सेदारी को, अब कौन खरीदा क्या खरीदा ये बात है, लेकिन खरीदेगा कोई इंडियन ही खरीदेगा, क्यों तो उसी के साथ वापस इनका जो विल्मर के साथ जो टाइप उसी के साथ होगा, जो भी नया खरीदने वाला आएगा। अब वहाँ पर हो सकता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आ जाए, या पतंजलि ग्रुप आ जाए, या जितने बड़े बड़े ITC वगैरह जो बड़े ग्रुप है वो खरीदने वाले आ जाए इसको, इस हिस्सेदारी को, तो फिर उनके साथ चले जाएगा ये पूरा कारोबार विल्मर का। लेकिन वो खरीदेंगे, जो भी खरीदार आएगा वो औने पौने दाम में खरीदेगा, तो तब भी शेयर के दाम गिरेंगे। और अगर खबर झूठी निकलती है, अगर वो नहीं बेचना है बेचते हैं, तो ये मान लो कि शेयर वापस चढ़ जाएगा। लेकिन अभी आपको पास अगर घाटे में भी है, अगर प्रॉफिट में हो तो निकलने में भलाई है, घाटे में है तभी आपको देख लीजिए कितना घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें या फिर नज़र रखा है कि कहाँ तक नीचे जाता है। आप एवरेज करने की कोशिश मत करना, ज़्यादातर गलती यही करते लोग कि जितना गिरते डाउन जाता है गिरता उतने आप खरीदते जाते हैं, अपने एवरेज बनाते जाते हैं। वो बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि गिरने की कोई लिमिट नहीं होती कहाँ तक गिर जाए। आप देखिए कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर 700 शेयर रुपये के शेयर आज गिर कर 2 रुपये पर 3 रुपये पर आ गए हैं। ऐसा भी होता है मार्केट में। आप उसका देखिए जेट एयरवेज का 750 का शेयर 30 रुपये पर आ गया है। तो ये गिरने की लिमिट कोई निश्चित नहीं कहाँ तक गिरेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सावधान रहना है। और इसमें अभी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। जितनी जानकारी मुझे मिली थी मैंने आपको दे दी है, बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है इसके